हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती मनाई जाती है, तो पहले वीडियो में हम इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा कर लिए हैं। इसलिए अब हम इस वीडियो में जो है गांधी जी के दर्शन से संबंधित बातों की चर्चा करेंगे कि गांधी जी का दर्शन क्या था। तो गांधी जी के दर्शन को हम मुख्यतः निम्न क्षेत्रों में बांट सकते हैं। पहला, आध्यात्मिक पक्ष। आध्यात्मिक पक्ष आध्यात्मिक पक्ष के बाद जो है अहिंसा। अहिंसा, अहिंसा के साथ ही सत्याग्रह, सत्य। इसके बाद राज्य के बारे में गांधी जी का क्या विचार था। राज्य, तो इसके साथ ही आर्थिक पक्ष। आर्थिक पक्ष जो गांधी जी का था, आर्थिक विचार। आर्थिक आर्थिक पक्ष और सामाजिक पक्ष, गांधी जी के सामाजिक विचार। सामाजिक विचार और वर्तमान में सबसे ज्वलंत मुद्दा जो बना हुआ है पर्यावरण। तो पर्यावरण पर गांधी जी का क्या विचार था। पर्यावरण पर्यावरण विचार, पर्यावरण पर विचार। तो इन खंडों में हम बांट कर जो है, इसके साथ ही आधुनिकता। आधुनिकता, इतने खंडों में बांटकर हम गांधी जी के दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आध्यात्मिक पक्ष गांधी जी का। आध्यात्मिक पक्ष क्या है गांधी जी का, तो सबसे पहले हम इसे देखेंगे। आध्यात्मिक पक्ष को जो है 2 भागों में बांटकर देखेंगे। एक धर्म, कि धर्म से गांधी जी का क्या धर्म के विषय में गांधी जी क्या समझते थे, और दूसरी राजनीति। जैसा कि धर्म के विषय में गांधी जी का जो मानना था, तो धर्म को लेकर गांधी जी का मानना कर्तव्य के सेंस में था, कि धर्म एक हमारा कर्तव्य है और अपने कर्तव्यों का जो निर्वाह हमें समुचित तरीके से करना चाहिए। अगर हम अपने कर्तव्य का निर्वहन सही तरीके से करेंगे तो हमारा विकास, हमारे चरित्र का विकास अच्छा होगा और उससे हमारे समाज को जो है हमारे समाज को फायदा होगा। तो गांधी जी का धर्म को लेकर ये विचार था। इसीलिए गांधी जी ये हमेशा कहा करते थे कि धर्म विहीन राजनीति सर्प के समान है। तो गांधी जी जो धर्म विहीन राजनीति की परिकल्पना नहीं करते हैं। उनका मानना है कि जो राजनेता राजनीति में आए हुए हैं, उन्हें अपने धर्म को जानना चाहिए और उसके अनुसार उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। इसके साथ ही गांधी जी का इसी से संबंधित जो मजहब को लेकर उनका विचार है कि सर्वधर्म समभाव। सर्वधर्म समभाव का जो विचार है गांधी जी का, गांधी जी अपने सर्वधर्म समभाव के माध्यम से समाज को ये बताना चाहते हैं कि हमें जो भारतीय समाज है, भारतीय समाज में विविध प्रकार के धर्म हैं और बहुत अधिक विविधता है। तो इस विविधता को देखते हुए गांधी जी ने ये कहा था कि जो हमारा धर्म है, हम जितना सम्मान अपने धर्म को देते हैं, अपने धार्मिक मान्यताओं को देते हैं, अपने धार्मिक आचरणों को देते हैं, उतना ही सम्मान हमें दूसरे के धर्म से जुड़ी हुई जो मान्यताएं हैं, जो उनके आचरण हैं, जो उनकी पूजा पद्धति है, जो इनके ईश्वर हैं, उन सारी बातों को जो है हमें उतना ही महत्व देना चाहिए जितना हम अपने धर्म को देते हैं। और धर्म को एक समरसता के भाव से आपस में समरसता के भाव से उसे आगे बढ़ाना चाहिए। तो गांधी जी का ये मानना था कि सभी धर्मों के लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और सर्वधर्म समभाव की
विचार पर जो है आगे बढ़ना चाहिए, जिसमें सभी धर्मों के लोग एक दूसरे की सहयोग करें और एक दूसरे का सम्मान करें। इसके बाद गांधी जी का जो है अहिंसा पर जो विचार है कि अहिंसा पर गांधी जी जो है इसे अहिंसा को 3 तरीके से मानते हैं। गांधी जी का ये कहना था कि व्यक्ति जो है कि अहिंसा वह नहीं है कि व्यक्ति किसी व्यक्ति को जो है अस्त्र से नहीं मार रहा है या कुछ। तो ये जो अहिंसा है, अहिंसा की 2 मीनिंग है। एक तो नकारात्मक, एक अर्थ है नकारात्मक, नकारात्मक, और दूसरा है सकारात्मक। गांधी जी सकारात्मक अहिंसा के पक्ष में थे। नकारात्मक अहिंसा का मतलब है कि हम किसी व्यक्ति को क्षति नहीं पहुंचाएंगे जब तक वह हमें क्षति नहीं पहुंचाता। किसी को क्षति नहीं पहुंचाएंगे, क्षति नहीं पहुंचाएंगे, पहुंचाएंगे जब तक वह हमें क्षति नहीं पहुंचाएंगे। ये जो है अहिंसा का जो है नकारात्मक अर्थ है, जब तक वह हमें क्षति नहीं पहुंचाता, नहीं पहुंचाता, नहीं पहुंचाता। जबकि इसका सकारात्मक अर्थ ये है कि कोई भी अहिंसक व्यक्ति अपने मन, कर्म और वचन, यानी कि मनसा, वाचा और कर्मणा, तो अपने मन में किसी व्यक्ति के प्रति जो है दुर्भावना नहीं लाएंगे। उसे अपने कर्मों में भी कभी ऐसा प्रदर्शित नहीं करेंगे कि हम उसे जो हमारा शत्रु हो उसके हम कुछ विपरीत चाहते हैं कि उसे मौका मिल जाए तो हम बता ही देते क्या हो जाता। तो इस तरह की भावना नहीं आनी चाहिए हमारे मन में, ऐसा कोई हमें कर्म नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़, ऐसे ऐसे किसी भी शब्द का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे व्यक्ति की मनोभावनाओं को जो है ठेस पहुँचे। तो गांधी जी जो है इसके पक्ष में थे कि व्यक्ति को जो है अपने मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों रूप से अहिंसक होना चाहिए, जिससे, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है तो उसे ही अहिंसक माना जा सकता है। गांधी जी का ये भी कहना था कि अहिंसा का मतलब कायरता नहीं, अहिंसा का मतलब कायरता नहीं है कि हम किसी मजबूरी की वजह से अहिंसक स्वरूप प्रदर्शित कर रहे हैं। गांधी जी का मानना था कि व्यक्ति जो है शक्तिशाली होने के बाद अगर अहिंसा का मार्ग अपनाता है तो ऐसे व्यक्ति को हम मानेंगे कि हाँ वो सचमुच अहिंसक है। इसलिए गांधी जी का जो विचार है अहिंसा को लेकर वो एकदम स्पष्ट है और वर्तमान में भी ये विचार बहुत अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि आज के समय में जो मारकाट भरी दुनिया है उसमें अहिंसा का विचार सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से समाज में शांति व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। इसके बाद सत्य है। सत्य का राजनीतिक स्वरूप सत्याग्रह है। सत्याग्रह, सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य का आग्रह, सत्य का आग्रह, सत्य का आग्रह, आग्रह है सत्य का आग्रह। तो सत्याग्रह, गांधी जी का एक कहना था कि व्यक्ति को जो है एकदम हर जितना संभव हो सके उसे सत्य के पक्ष में रहना चाहिए और सत्य से और सही तरीके से हमें किसी का भी विरोध करना चाहिए। उसको हम किसी भी शारीरिक, मानसिक या इस तरह की चोट नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि हम अपने अधिकारों को लेकर आंदोलन करेंगे और आंदोलन एकदम शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे और अहिंसा के पक्ष को जो है महत्वपूर्ण मानेंगे। तो सत्याग्रह के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी उन्होंने माना कि अहिंसा है। इसके साथ ही सत्याग्रह को जो है, सत्याग्रही व्यक्ति को में कौन कौन से स्वभाव, कौन कौन से गुण होने चाहिए ताकि वह सत्याग्रह को जो है सही तरीके से संचालित हो कर सके। तो सत्याग्रही व्यक्ति में गुण कौन से, व्यक्ति में गुण
कौन से होने चाहिए? तो गुण कौन से होने चाहिए? ये जो है गांधी जी ने बताया कि गुण कौन से चाहिए। पहला अहिंसा, अहिंसा। इसके बाद आस्ते, आस्ते। इसके बाद जो है अपरिग्रह, अपरिग्रह। और सबसे लास्ट में ब्रह्मचर्य। तो गांधी जी इन 4 तत्वों को सबसे महत्वपूर्ण मानते थे कि अगर इन 4 तत्वों का कोई व्यक्ति पालन करता है तो वह सत्याग्रह का जो है आसानी से जो है निर्वाह कर पाएगा। तो इस आधार पर गांधी जी का ये मानना था। इसके बाद हम देखेंगे गांधी जी का राज्य के लेकर क्या विचार है। तो गांधी जी जो है राज्य के विचार को अगर देखा जाए तो गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादी में रखा जाता है। दार्शनिक अराजकतावादी का मतलब है कि बुद्धिवादी अराजकतावादी। गांधी जी का ये मानना था कि राज्य जो है व्यक्ति के अधिकारों को सीमित करता है, क्योंकि गांधी जी एक व्यक्तिवादी विचारक के तौर पर थे और जो कि गांधी जी व्यक्ति को महत्वपूर्ण स्थान देते थे कि व्यक्ति ही समाज में एक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण तत्व है जो समाज को सही रास्ता दिखा सकता है। इसलिए उसके अधिकारों को जो है उसके अधिकारों में वृद्धि की जानी चाहिए और उसे महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति है वो कोई वस्तु नहीं है, जबकि राज्य जो है व्यक्ति का प्रयोग वस्तु के रूप में करता है। तो इसलिए जो है गांधी जी राज्य का विरोध करते हैं और गांधी जी का ये मानना था कि राज्य की जगह जो है ग्राम स्वराज की भावना होनी चाहिए। तो इन्होंने राज्य का विरोध किया है, राज्य का विरोध किया है, राज्य का विरोध किया है गांधी जी ने। इसकी जगह पर इन्होंने ग्राम स्वराज की परिकल्पना की है, ग्राम स्वराज की परिकल्पना दी, जिसमें इनका मानना था कि व्यक्ति को अगर व्यक्ति को पूरा मौका मिले कि वह आत्मिक विकास कर सके तो उसमें जो है सबसे सही विकल्प है कि वहाँ पर ग्राम स्वराज हो। तो इस तरह से गांधी जी के ये विचार हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गांधी जी का आर्थिक पक्ष क्या है। तो गांधी जी का आर्थिक पक्ष, गांधी जी के आर्थिक पक्ष में जो है न्यासिता का सिद्धांत है। न्यासिता का सिद्धांत जो है उसमें गांधी जी अरस्तु से प्रभावित हैं। अरस्तु जो कि एक ग्रीक विद्वान है, एक ग्रीक विद्वान था जो कि प्लेटो का शिष्य था। तो गांधी जी का आर्थिक विचार या आर्थिक दर्शन में गांधी जी के है न्यासिता का सिद्धांत, न्यासिता का सिद्धांत, न्यासिता का सिद्धांत। न्यासिता के सिद्धांत को इंग्लिश में बोला जाता है ट्रस्टीशिप, 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 ट्रस्टीशिप थियरी। तो न्यासिता के सिद्धांत किससे प्रभावित होकर गांधी जी ने दिया है? तो गांधी जी प्रभावित थे अरस्तु का एक विचार था कि संपत्ति जो है, संपत्ति व्यक्तिगत होनी चाहिए, संपत्ति व्यक्तिगत होनी चाहिए, व्यक्तिगत होनी चाहिए, किंतु संपत्ति का प्रयोग या संपत्ति का उपभोग सार्वजनिक होना चाहिए, संपत्ति का उपभोग सार्वजनिक होना चाहिए। तो ये अरस्तु का मानना था। गांधी जी अरस्तु के इसी विचार से प्रभावित थे और उन्होंने जो है इसके आधार पर ट्रस्टीशिप थ्योरी दिया। ट्रस्टीशिप थ्योरी के अंतर्गत गांधी जी का ये कहना था कि जो समाज का संपन्न वर्ग है, जिसके पास संपत्ति प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जैसे कि हम देखें आधुनिक समय में तो टाटा है, अंबानी है, बिरला है,
इस तरह के जो लोग हैं, अडानी हैं, तो इनके बारे में गांधी जी का ये कहना था कि आपको जो ये संपत्ति मिली है, आप उसे उसका मालिक मत समझिए, बल्कि आप उसे ये समझिए कि आप उसके संरक्षक हैं उस संपत्ति के, और उस संपत्ति का जो है प्रयोग सामाजिक हित में कीजिए, सामाजिक हितों की वृद्धि में लगाइए, समाज के उस वर्ग को उस संपत्ति का लाभ पहुंचाएं जो समाज का वंचित वर्ग है, ताकि वह आगे बढ़ सके। तो गांधी जी का ये मानना था कि जो व्यक्ति की संपत्ति है, वह संपत्ति का मालिक न समझकर बल्कि संपत्ति का एक अपने आप को संरक्षक समझे, और उसमें से उतनी ही वस्तुओं का जो है वो प्रयोग करे, उतने ही वस्तुओं का उपभोग करे जितनी की उसकी आवश्यकता है, ना कि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने लगे। तो गांधी जी का कहना था कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो केवल संपत्ति का प्रयोग करेगा, और उस संपत्ति में से जो समाज के वंचित, गरीब, शोषित, दलित, पिछड़े हैं, उनको आगे बढ़ाने में और उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने में योगदान करेगा। तो गांधी जी का ये था ट्रस्टीशिप थ्योरी या आर्थिक दर्शन, जिसमें गांधी जी का ये मानना था। तो ट्रस्टीशिप मतलब कि संपत्ति का संरक्षक, जो मालिक है संपत्ति का, संपत्ति का जो मालिक है वह अपने आप को संपत्ति का स्वामी न समझकर संपत्ति का क्या समझे? स्वामी ना समझकर संपत्ति का संरक्षक समझे। संपत्ति का क्या समझे? तो संरक्षक, ना समझकर संपत्ति का संरक्षक समझे। ये गांधी जी का मानना था। तो गांधी जी का ये था आर्थिक दर्शन। गांधी जी का मानना था कि जो व्यक्ति है उसे जो है संपत्ति को मालिक अपने आप को ना माने, बल्कि वह उसे संरक्षक समझे। अब हम जानेंगे गांधी जी का जो सामाजिक विचार है। तो गांधी जी का जो सामाजिक विचार है उसमें जो इनकी सबसे प्रमुख विचार है वह है सर्वोदय का विचार। सर्वोदय का अर्थ होता है सबका उदय। तो गांधी जी का ये जो विचार है सर्वोदय, ये जॉन रस्किन की जो पुस्तक थी अनटू दिस लॉस्ट वाली पुस्तक से प्रभावित है। और गांधी जी का ये मानना था कि समाज में सभी वर्गों का जो है विकास होना चाहिए, सभी वर्गों को जो है अपने अधिकारों का उपभोग करने की जो है आज़ादी होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, ताकि व्यक्ति अपने आत्मिक विकास का बढ़ावा दे पाए। और इसके माध्यम से, सर्वोदय के माध्यम से गांधी जी ये भी कहना चाहते थे कि जो भी कल्याणकारी योजनाएं हों उनमें समाज के उस अंतिम वर्ग का भी ध्यान रखा जाए जो उन सुविधाओं से वंचित है, ताकि उसका उचित तरीके से विकास हो सके। तो गांधी जी अपने सर्वोदय के विचार के माध्यम से ये बताना चाहते थे कि समाज के सभी वर्गों का समावेशी विकास होना चाहिए, ना कि जो है किसी एक वर्ग को बहुत आगे बढ़ा दिया जाए और दूसरे वर्ग को जो है पीछे कर दिया जाए। तो गांधी जी का ये मानना था कि समाज के सभी वर्गों का समावेशी विकास हो, सर्वसमावेशी विकास, और अंतर्वेशी की प्रक्रिया को जो है बढ़ावा दिया जाए। इसके बाद जो है गांधी जी आधुनिकता पर क्या विचार थे। तो गांधी जी आधुनिकता के विरोधी थे, आधुनिकता का विरोध करते थे। विरोध करने का कारण ये था कि जो आधुनिक संस्कृति है वो उपभोगवादी संस्कृति है, और उपभोग का मतलब है कि व्यक्ति अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अपनी इच्छाओं को जो है खुश करने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो है वस्तुओं का खरीदारी करता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। तो गांधी जी इस उपभोक्तावादी विचार के कारण आधुनिकता का विरोध करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे गांधी जी का जो
पर्यावरण पर जो विचार है, तो गांधी जी का पर्यावरण पर क्या विचार है? गांधी जी के पर्यावरण के विचार को हम समझेंगे। जैसा कि गांधी जी का ये मानना था कि जो हमारी पर्यावरण है, वो पर्यावरण हमारी ज़रूरतों को पूरी कर सकती है, लेकिन हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति, हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाए। तो पर्यावरण पर गांधी जी का विचार। पर्यावरण पर पक्ष, पर्यावरण पर क्या पक्ष था गांधी जी का? तो गांधी जी का ये मानना था कि जो प्राकृत है, वो हमारी इच्छाओं को तो पूरा कर सकती है, हमारी आवश्यकताओं को तो पूर्ति कर सकती है, किंतु हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकती। इसलिए गांधी जी जो है वो उपभोगवादी संस्कृति का जो है विरोध करते हैं। तो गांधी जी का कहना है कि प्राकृत हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकती है, की पूर्ति कर सकती है, किंतु हमारे लालच को पूरा नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो गांधी जी का ये मानना था कि जो प्राकृत है वो हमारी इच्छाओं को पूर्ति कर सकती है, लेकिन हमारे लालच को जो है पूरा नहीं कर पाएगी, और जो लालच हमारा है उससे पर्यावरण को जो है नुकसान होता है। इसलिए जो है गांधी जी उपभोक्तावादी संस्कृति के खिलाफ थे। इसके बाद हम देखते हैं गांधी जी की शिक्षा पर क्या विचार थे। तो गांधी जी का शिक्षा पर क्या विचार था कि शिक्षा किस तरह का होना चाहिए। तो गांधी जी का ये मानना था कि जो शिक्षा है, शिक्षा जो है भारत की स्वदेशी भाषाओं में होनी चाहिए, भारत की स्वदेशी भाषा। तो स्वदेशी भाषाओं में शिक्षा दी जानी चाहिए। स्वदेशी भाषा कौन सी होती है? तो जो भाषाएं भारत में विकसित हुई हैं, जिसे मातृभाषा कहा जाता है, जैसे कि हिंदी है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, संस्कृत है, बंगाली है, तो पंजाबी है। इन सारी भाषाओं में जो है स्थानीय भाषाओं में शिक्षा दी जाए, मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, और उच्च शिक्षा के लिए जो है हिंदी को प्राथमिकता दी जाए। तो गांधी जी का ये मानना था कि, और गांधी जी जो है हिंदी को बढ़ावा दे रहे थे, हिंदी भाषा के समर्थक थे, हिंदी भाषा के समर्थक थे। गांधी जी का ये मानना था कि हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा का दर्जा देना चाहिए। तो गांधी जी किस तरह का शिक्षा चाहते थे? पहली तो स्वदेशी भाषा में शिक्षा चाहते थे और हिंदी भाषा के समर्थक थे। इसके साथ ही गांधी जी कौशलीकृत शिक्षा के भी समर्थक थे। कौशलीकृत, जो छात्र हों वो कौशल से युक्त हों, ऐसी शिक्षा दी जाए, कौशलीकृत शिक्षा। तो गांधी जी का ये मानना था कि जो शिक्षा दी जाए उसमें छात्रों को जो है किताबी ज्ञान के साथ साथ उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो, और उसके साथ में एक ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे अगर उन्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाती है तो वो प्राइवेट सेक्टर में एक कौशल युक्त श्रमिक बनकर जाएं, जिससे वो उचित परिश्रमिक प्राप्त कर सके, उचित वेतन उन्हें मिल सके। तो गांधी जी का ये कहना था कि शिक्षा जो कौशलीकृत होना चाहिए। तो आज ये गांधी जी से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण विचार था, उन बातों के बारे में हमने आपके साथ अपनी जानकारी को साझा किया। और जैसा भी आपको ये वीडियो लगे, इसके बारे में कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आपके समर्थन से ही ये चैनल आगे बढ़ेगा, इसलिए ये सहयोग करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय हिंद।